मगाराम मातलाजी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस राजस्थान, माननीय मगाराम मातलाजी। महत्वपूर्ण सूचना। साथियों, संगठन के सभी पूर्णकालीन वाहन चालक जो पेंडोल में बैठे हैं, मुख्य पेंडोल में, तुरंत कंट्रोल रूम में संपर्क करें। संगठन के सभी पूर्णकालीन वाहन चालक जो मुख्य पेंडोल में बैठे हैं, तुरंत कंट्रोल रूम में संपर्क करें। साथियों, जय मूल निवासी, मंच पर विराजमान प्रखर बुद्धिजीवी, हमारे संगठन के सीनियर साथी एवं मूल निवासी बहुजन भारत के तमाम साथियों, आप सबका शुक्रिया, स्वागत। साथियों, आज का विषय है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बगैर संगठन के बढ़ते हुए कारवा को और बढ़ाया और अनुशासित नहीं रखा जा सकता। साथियों, इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, समन्वय और सहयोग। क्योंकि अगर आप काम को बढ़ाना चाहते हो या जो काम हमारे पास अभी वर्तमान में हमने किया है इसको मेंटेन करना चाहते हो, तो दूसरे जो हमारे साथी है, जो संगठन में हमारी जिनको हमने जिम्मेदारी दे रखी है, उनसे लगातार समन्वय स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम हमारी तरफ से सोचते हुए उस काम को शुरू करेंगे और जिस जगह पे, जिस इलाके में उस काम को शुरू करना है, वहाँ के साथी से हमने समन्वय स्थापित नहीं किया तो कई तकलीफें होगी, कई समस्याएं आएगी और उसका वो वहाँ का अनुभव है वो हमें नहीं मिल पाएगा और हम हमारा कई गुना ज़्यादा लेबर लगाएंगे। इससे समन्वय स्थापित करने से वहाँ की बारीकी से बारीक जानकारी हमें मिल जाती है, बेहतरीन योजना बनाने में सहयोग मिल जाता है और कोऑपरेशन करने से वहाँ जितने भी साधन संसाधन संगठन के संपर्क में है या संगठन के नियंत्रण निर्देशन में है, संगठन के दायरे में है, उसका उपयोग करने का आपको अवसर मिलता है। मान लीजिए हमको राज्य स्तर पे कैडर लगाने का संगठन ने निर्देश दिया कि महत्वपूर्ण कैडर है, 2 दिन का है, आप किसी जगह लगाओ। हम उस जिले में नहीं रहते, हम दूसरे जिले में रहते हैं। जिस जिले में हम कैडर लगाना चाहते हैं वहाँ के सीनियर जो साथी है उनको हमने फ़ोन ही नहीं किया और यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन देख लिया वो जिला में होटल बढ़िया है वहाँ लगा देंगे। अब बाद में पता पड़ता है वहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं या कई और दिक्कतें आती है। और अगर उन लोगों से पूछ लिया तो वो वहाँ जा कर के 2 मिनट में आपकी वो व्यवस्था भी कर लेंगे, आपको जानकारी भी दे देंगे और वहाँ कार्यक्रम की व्यवस्था करने के बाद में जो लोगों का वहाँ सहयोग मिलेगा वो आपको कई गुना ज़्यादा रिजल्ट देता है। कि बिना कोऑर्डिनेशन के अगर आप काम करोगे तो अकेले प्रताड़ित, पीड़ित, दुखी होते हुए काम करते हो और फिर जब रिजल्ट कम आता है तो वहाँ उन्हीं लोगों को कहोगे वो बदमाश है, वो ठीक नहीं कर रहा है, वो मैंने सहयोग नहीं किया। अरे सहयोग लेने का तरीका ही गलत है। सहयोग लेने का तरीका ये है क्योंकि हम सब मानवीय विचारों के आधार पर कभी कभी हमारा एक दूसरे के प्रति नज़रिया ऐसा लगता है कि वो आदमी ठीक नहीं है, लेकिन हकीकत ये होती है कि लोग सारे ठीक है, बस ठीक तरीके से उसको ट्रीट करना पड़ता है। जन्म से कोई खराब नहीं होता है, कर्म से सारे लोग महान होते हैं। और ये तो हमने प्रैक्टिकल किया कि हम अगर काम करते वक्त प्रत्येक व्यक्ति को ठीक मानकर शुरू करें, ये उसकी ड्यूटी है कि वो ठीक है या नहीं है। हमारी तरफ से तो उसको हम ठीक ही मान करके काम करें। तो उसका जो कोऑर्डिनेशन करोगे, कभी कभी आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा, कभी कभी 2 दिन बाद भी फ़ोन करेगा। आपको समय मिले तो दूसरे दिन आप फ़ोन करके पूछ लो कि मान्यवर मैंने कल फ़ोन किया था, आप उठा नहीं पाए थे, कहीं बाथरूम में थे क्या? और उसको लगेगा मैंने फ़ोन नहीं उठाया। वो दूसरी बार आपको समय पर फ़ोन करेगा। और आप जो काम करना चाहते हो ये ज़्यादा लोगों के सहयोग से ही काम होने वाला है। आप अकेले जिंदगी अकेले लगा करके काम करना चाहते हो और रिजल्ट कम आएगा तो खुद को अभी कुंठा महसूस होगी, आप अपने आप को इनकेपेबल महसूस करोगे, अक्षम महसूस करोगे। और कोऑर्डिनेशन कर दिया तो साधारण से साधारण आदमी असाधारण कार्य कर लेता है। हमने राजस्थान में पिछले साल काम किया और इस साल हमारे सारे टीम ने इतना काम किया, बच्चे बूढ़े नौजवान सारे सीनियर सिटीजन, रिटायर, अभी नए लगने वाले, कंपटीशन देने वाले, महिलाएं, सारे लोगों का सहयोग मिला। 4 गुना काम हो गया, पिछले साल से 4 गुना काम राष्ट्रीय एजुकेशन में हो गया। हमने जो अंदाजा लगाया था उससे भी ज्यादा ये काम समन्वय और सहयोग से हुआ। जिन जिन लोगों में जितनी क्षमता थी उन्होंने सब अपनी पूर्ण क्षमता से काम किया
और अगर कोई काम नहीं कर पाए तो हम उनके प्रति ये नहीं सोचते हैं कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे, उनके पास जानकारी कम है या उनकी परिस्थितियां कभी प्रतिकूल होगी, लेकिन हम ये मान के चलते हैं आज नहीं किया तो कल करेगा, वो एरियर सहित करेगा, बैकलॉग भर के करेगा। हम उसको कभी नाकारा क्यों माने? और हम अगर उसको नाकारा मानते तो वो तो हमको पहले ही नाकारा मान लेगा। संगठन ने हम सब लोगों को काम के आदमी मानते हुए हमसे उम्मीद की है, हमें जिम्मेदारी दी है, हमें ये अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है। हमारे को खुद को अपनी क्षमताओं को पूरा उपयोग करते हुए संगठन को आगे बढ़ाना। साथियों, कोऑपरेशन करने से हमारे को ज़्यादा सहयोग मिलता है और समन्वय स्थापित करने से हम बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। मेरा बोलने का समय समाप्त हो गया। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मूल्यवास। धन्यवाद सर।